ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। जो आत्मा में विचरण करता है और जो आत्मा में विचरण करने का भाव होता है उसी का नाम ब्रह्मचर्य होता है। और आत्मा में विचरण करना तब होता है जब वो इंद्रियों में होने वाले विचलन से बचता है। आत्मा में कभी विचलन नहीं होता, और होता है तो इंद्रियों के माध्यम से ही विचलन होता। लेकिन जब इंद्रियों की अधीनता इस मन के माध्यम से समाप्त कर दी जाती, वहीं पर फिर ब्रह्म यानी आत्मा में विचरण प्रारंभ हो जाता। आप लोग 10 दिनों में बहुत सारी पूजन किए होंगे, चाहे वो 16 कारण पूजन हो, चाहे वो 10 लक्षण पूजन हो, पंचमेरु पूजन हो, रत्नत्रय पूजन हो, देवशास्त्र गुरु की पूजन हो, और भी बहुत सारी की होंगी। लेकिन हमें तो पूरी 16 कारण भावनाएं जिनमें जीवंत नजर आती हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज 10 लक्षण धर्म को जिनको मूर्त रूप में देखना हो तो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज में ही देख सकते हैं। और रत्नत्रय की प्रतिमूर्ति, यदि इस रत्नत्रय प्रदान करने वालों के मुख से भी सुनना चाहो तो वो भी पूज्य गुरुदेव में ही दिखती। और जो अपने आचरण के मेरु शिखर पर विराजमान हो चुके हों, ऐसे पंचमूर्तियों की पूजा भी पंचाचार का पालन करने वाले गुरुदेव में ही हो जाती। आप लोग अलग अलग पूजाओं में अलग अलग धर्म और भावनाएं देखते, हम तो सिर्फ पूज्य गुरुदेव की पूजा में ही सारी पूजाएं समाहित होना मान लेते। लेकिन आपने इन 10 दिनों में गुरुदेव को शायद ढंग से नहीं देखा। आज हमारे पास आए, महाराज चलो, कहाँ चलें? वो क्यों चलें? लाडू। मैंने कहा लाडू तो ना हम चढ़ाते ना कुछ करते। महाराज आप चलो। हमने कहा चलते तो हैं, लेकिन भले ही वो प्रथम बाल यति वासुपूज्य भगवान हैं, लेकिन बाल यतियों के रूप में जिनसे हमें परिचय प्राप्त होता है, ऐसे तो हमारे विद्यासागर जी महाराज ही भगवान हैं। तो यदि उनको याद करो तब तो हम चलने तैयार हैं, और तुम उन्हें याद ना कर पाओ और फिर हमारे लिए याद करो, तो जिनके कारण हम हैं, जब उन्हीं की याद नहीं है तो हमारी क्या याद? सुन रहे हैं आप लोग? पिछले 3 महीनों से आपसे सबसे कहा कि 5 में से 4 पूजा मत करना, लेकिन जिस पूजा में सबसे अधिक विशुद्धि बढ़ती है, सच बताना दिल पे हाथ रख करके, वो किस पूजा में बढ़ती है? जब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन होती तो पैरों में थिरकन और मन का मयूर भी नाच उठता है। लेकिन तुम लोग को हमारा 16 कारण का व्रत, हमारा पंचमेरु का व्रत, तो ठीक है तुम लोग वो करते रहो। हमारा तो एक ही व्रत है, जिन्होंने हमारे लिए व्रती बनाया है
बस उसी में हम रत रहें, इसमें ही हमारा पूरा काम हो जाता है। हम आप लोग की पूजाओं का निरादन नहीं करना चाहते, लेकिन जिनका आदर होना चाहिए था उनका आदर जब तुमने नहीं किया तो हम आपकी भावनाओं का आदर तो नहीं कर सकते, लेकिन निरादर भी नहीं कर सकते। आप लोग सुन रहे हैं? गुरुजी मात्र एक वो तंत्र हैं जिनको याद करते ही हमारा मन भी मंत्र बन जाता है। सारे मंत्रों के उच्चारण आपके लिए एकाग्रता और विशुद्धि के लिए कारण बनना चाहिए, लेकिन हमारी एकाग्रता और विशुद्धि जिनके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ फलों को और सर्वश्रेष्ठ पदों को प्राप्त करती, वो तो एक ही मंत्र है। उत्तम ब्रह्मचर्य, धर्म भी जिनके पास आकर के धर्म की परिभाषा सीखना चाहे तो वो उनको बिना बोले ही अपनी मुद्रा से सिखा देते हैं। उत्तम क्षमा से लेकर के मार्दा वाजा और शौच सत्य संयम, तब त्याग आकिंचन, ये बाकी धर्म भी आकर के धार्मिक के भीतर ही शरण पाते, न धर्म हो धार्मिक ही बिना, क्योंकि धार्मिक के बगैर धर्म नहीं। तो 10 लक्षण धर्म को जो धारण करता वो धार्मिक यदि सामने हो तब तो जाकर के उस धर्म की कोई हम सींग और पूंछ देख सकते। और यदि वो 10 लक्षण धर्म सारे के सारे किसी एक शख्स में यदि हमें दर्शन को प्राप्त होते, जिनके माध्यम से पूरा जीवन दिग्दर्शन पाता, मार्गदर्शन कर जाता, हमें कम से कम अपनी पूजा में उनके दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। कोई कहे तभी नहीं, सहज रूप से होने चाहिए। समय कम पड़ जाए तो बाकी पूजा गौण हो जाए, चिंता मत करना। वो पूजन तो चाहे 16 कारण भावना के रूप में हो, चाहे 10 लक्षण धर्म के रूप में हो, चाहे रत्नत्रय धर्म के रूप में हो, ये तो सब भाव हैं। लेकिन ये सारे के सारे भाव जहां पर प्रभाव पाते हैं उनका अभाव तुम्हारे मन में कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग को हमारी बात थोड़ी सी कटु लग सकती है, लेकिन हमने सोचा इतने दिन तुम्हारे माध्यम से हमें कटु लगा, तो एक आध दिन हमारे माध्यम से आपको भी कटु लग जाए तो इतने कोई बुराई तो नहीं होगी। हमेशा उस जीवन ज्योति को जिन्होंने हमेशा अपने आचरण के माध्यम से प्रज्वलित किया हो, कभी किसी पराधीनता को स्वीकार करके प्रभावना की बात सोची हो, ऐसा एक भी अवसर उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आत्मनिर्भर होना जिस आकिंचन का पर्यायवाची है, वो आत्मनिर्भरता के रास्ते में मंजिल के सबसे निकट यदि कोई पहुंचे हैं और जिन्होंने उस मंजिल की आनंदानुभूति को दिखा करके कई लोगों को उस आत्मनिर्भर के रास्ते पर बढ़ा दिया हो, ऐसे उस उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, जिनकी दृष्टि इतनी दिव्य दृष्टि कि उसको देख करके
व्यक्ति के जीवन में दृष्टि संयम प्राप्त हो जाए। आज शिवरात्रियों को भी फिर से दृष्टि संयम का व्रत मिला कि आपने लिया? हाँ, यदि दिया किसी ने है तो वो पालन करेगा, और लिया किसी ने है तो वो पालन करेगा। बताओ, ये संकल्प आपने लिया कि दिया? लिया है ना, तो पालन कौन करेगा? हाँ। और दूसरा, आपने एक और संकल्प लिया कि आज कम से कम आज के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज, हम तो कभी बोलते ही नहीं। ये बोलने के पहले भी कई बार तोल के बोलना, क्योंकि जो झूठ नहीं बोलता ऐसा कहता है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, यह संशय होता है। मुख से कुछ शब्द निकलें, इसके पहले तुम्हारा मन सावधान हो जाए, तुम्हारी चेतना सतर्क हो जाए, तब तो मानना कि शायद तुम झूठ से बचे होगे। नहीं है तो बोलते वक्त यही पता न ले चले कि ये झूठ बोला जा रहा कि सच बोला जा रहा, और अंत में जाकर के विश्लेषण इस रूप में हो कि हम झूठ नहीं बोलते, तो झूठ भी शायद आपसे डर के भागेगा कि इतने झूठे व्यक्ति से हमें पाला नहीं पाड़ना। सुन रहे हैं आप लोग? सत्य के सर्वश्रेष्ठ दर्शन तो कैवल्य को प्राप्त करने के बाद होते, लेकिन उस कैवल्य के अंश को जिन्होंने अपने आचरण के वंश में स्वीकार किया है, वो बोलते तो उसी कैवल्य की वाणी को आधार बना करके बोलते। कर्तव्यनिष्ठ होना और निष्ठा के साथ कर्तव्यों का पालन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है बंधु। आप सभी इन 10 दिनों तक 10 लक्षण धर्मों का पालन करने में निष्ठ तो थे, लेकिन ये 10 दिनों की निष्ठा अगले 10 दिन तक भी कायम रहे तो शायद हमारे जीवन में निष्ठा की शुरुआत हुई है। और यदि जीवन में उतर जाए तो मानना अब धर्म के लिए बार बार ठिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठिया समझते हो आप? ठिया का मतलब कोई आधार, कोई स्थान। कई बार होता ना, रात्रि में दुकान बंद करके लोग एक ठिया पे जाके बैठ जाते हैं, वो बेठिया की बातें करते रहते। समझते हो ना? अब तो ठिया समझ में आ रहा होगा। किसी एक स्थान पे आधार पाके और निराधार बातें करना, ये चलता रहता। महाराज, जब दिन की सुबह ही दोपहर के 2 बजे हो और रात में यदि 10 बजे के बाद ग्राहक आना बंद कर दें, तो हम फिर कोई ना कोई ठिया तो ढूंढेंगे। और जब वो ठिया आपके जीवन में एक ऐसा माफिया बन जाए, जिन क्षेत्रों में तुम्हारा अधिकार नहीं था, ऐसी उस अनधिकृत बातों को तुम्हारे जीवन में अंजाम दे जाए, इसी का नाम तो माफिया होता। माफिया समझते हो? जिसको जिस चीज का अधिकार नहीं, यदि वो अनधिकृत चेष्टा करे, उसी का नाम माफिया। जिसको रेत खोदने का अधिकार नहीं,
और वो रेत का व्यापार करे उसको रेत माफिया बोलते। जिसकी स्वयं की जमीन नहीं लेकिन जमीन का लेन देन करे उसको भू माफिया बोलते। ऐसे ही जिसके पास किसी दूसरे का समय लेने का अधिकार नहीं, वो अनधिकृत समय लेने का अधिकार जताए तो उसको समय माफिया बोलते। प्रकृति भी बोलती कि रात को 10 बजे के बाद तुम्हें किसी दूसरे का समय लेना नहीं चाहिए। और ऐसे में यदि अपनों के साथ ही हम ऐसे ठियों पे पहुंच जाएं, सुन रहे हो, ऐसे में 10-11 बजे निकल करके अपनों के साथ किसी ऐसे ठियों पर हम पहुंच जाएं जिन ठियों पर हमारे संस्कार बेठिया वाले हो जाएं, तो बताओ वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत कितना जीवंत रह सकता। ब्रह्मचारी जो है या तो वो पूर्ण रात्रि को जागरण करता दिन के जागरण के साथ, और यदि 24 घंटे जागृत नहीं रह पाता तो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उसको रात्रि में जागरण बिल्कुल निषेध करना पड़ता। क्योंकि तुम यदि रात्रि में जागना सीख गए हो तो ब्रह्मचर्य के पालन करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होगी। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना तुम्हें मंजूर नहीं है तो फिर ये मत समझना कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं मात्र कर रहे, तुम्हारे भीतर सारे व्यसन आने को तैयार हो रहे। 2-3 बजे तक जागने वाले सिर्फ यदि यही हवाला देते हो जागने के पीछे कि हम तो अपने आवश्यक कार्य पूरे कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे दुकानदारी, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो। शुरुआत में तो इसी के लिए जागना होता, लेकिन जब लगातार जागना शुरू हो जाता तो आपके विचार विकार को प्राप्त किए बगैर नहीं रह सकते। और आज के समय में सोशल मीडिया के विकार तो रात में ही ज्यादा उत्पन्न होते। अब ये कितने सोशल बना पाते ये तो वही जाने। बारे में सोच लो, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देव।